हम मास कम्युनिकेशन की बात करते थे तो हमारे जहन में आता था प्रिंट मीडिया, न्यूज़ चैनल्स और रेडियो। लेकिन इंटरनेट के बढ़ते दायरे के सबब डिजिटल मीडिया आज मास कम्युनिकेशन का एक अहम हिस्सा बन गया है। अगर आप फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन को लोगों तक इफेक्टिवली और नए नए तरीकों के साथ पहुंचा सकते हैं तो ये फील्ड आपके लिए बेहतर साबित हो सकती है। आज हम आपको मास कम्युनिकेशन एंड डिजिटल मीडिया की फील्ड के बारे में ही जानकारी देंगे। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले इस फील्ड से जुड़ी थोड़ी बहुत जानकारी इस पैकेज के जरिए हासिल कर लेते हैं। आमतौर पर मास कम्युनिकेशन का मतलब कम्युनिकेशन के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स जैसे टीवी, रेडियो, अखबार, इंटरनेट वगैरह के जरिए दुनिया भर के लोगों को मालूमात फराहम कराना है। कुछ अरसे पहले तक अखबार, रेडियो और टीवी ही इस फील्ड के अहम सुतून थे, लेकिन इंटरनेट के बढ़ते हुए इस्तेमाल के सबब डिजिटल मीडिया भी मास कम्युनिकेशन का अहम हिस्सा बनता जा रहा है। मास कम्युनिकेशन एंड डिजिटल मीडिया के कोर्स में नौजवानों को ज़राए इब्लाग के मुख्तलिफ पहलुओं की गहरी समझ दी जाती है। पूरे कोर्स के दौरान नौजवान मीडिया राइटिंग, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल प्रोडक्शन से जुड़ी बारीकियों को सीखते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन जैसे इदारे डिजिटल मीडिया पर नया कोर्स शुरू कर चुके हैं। डिजिटल मीडिया का दायरा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और इंडस्ट्री में इस फील्ड के प्रोफेशनल्स की मांग भी बढ़ रही है। इस फील्ड में नौजवानों को जर्नलिज्म, पीआर, एडवर्टाइजिंग, कॉरपोरेट कम्युनिकेशन और डेवलपमेंट कम्युनिकेशन के शोबों में नई और उभरती हुई टेक्नोलॉजीज और उनके इस्तेमाल से वाकिफ कराया जाता है। डिजिटल मीडिया के सबब पिछले 10 सालों में मास कम्युनिकेशन के शोबे ने जो वसी शक्ल ली है, उसने रोजगार के इम्कानात को दोगुना कर दिया है। अगर आपको लिखना पसंद है, फैक्ट्स को अच्छे से पेश करना आता है और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, तो आप मास कम्युनिकेशन और डिजिटल मीडिया में अपना शानदार करियर बना सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है इस पैकेज के जरिए आपको मास कम्युनिकेशन में डिजिटल मीडिया की बढ़ती हुई अहमियत समझ में आ गई होगी। चलिए इसी से जुड़ी और बारीकियां जानने के लिए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है करियर की बात एक्सपर्ट के साथ। दोस्तों, आज हम आपको मास कम्युनिकेशन एंड डिजिटल मीडिया की फील्ड पर अहम जानकारी दे रहे हैं। इसी फील्ड पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन के डिपार्टमेंट ऑफ न्यू मीडिया एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हेड प्रोफेसर अनुभूति यादव। खैर मकदम है मैम आपका हमारे इस प्रोग्राम में। धन्यवाद मैम, पहले हम जब मास कम्युनिकेशन की बात करते थे तो हमारे जहन में आता था प्रिंट मीडिया, न्यूज़ चैनल्स या रेडियो, लेकिन आज जिस तरह से इंटरनेट ने अपनी पकड़ बनाई है तो डिजिटल मीडिया जो है वो इस फील्ड का एक अहम हिस्सा बन गया है। सबसे पहले आपसे मास कम्युनिकेशन, खासकर डिजिटल मीडिया की अहमियत को और इसकी बारीकी को एज एन एक्सपर्ट आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल। जब हम मास कम्युनिकेशन की बात करते हैं, जैसा आपने बताया कि हम लोग प्रिंट की बात करते थे, हम लोग टेलीविज़न की बात करते थे, हम लोग रेडियो की बात करते थे। बिल्कुल सही है, जब तक इंटरनेट नहीं था तब तक यही एक माध्यम थे। प्रिंट था, टेलीविज़न था, रेडियो था, जिसके ज़रिए हम लोगों तक पहुंच सकते थे, मासेस तक पहुंच सकते थे। बट इंटरनेट के आने के बाद, और क्योंकि अगर आप भी देखें, अगर आप वर्ल्ड पॉपुलेशन भी देखें, मोर देन 65% पॉपुलेशन जो है वो इंटरनेट से जुड़ी हुई है। और अगर आप इंडिया की बात करें तो 48% लोग ऐसे हैं हमारे देश में जो इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। यानी कि ये वो लोग हैं जो इंटरनेट के माध्यम से जानकारी ले रहे हैं। और वो जानकारी कुछ भी हो सकती है, वो आपका न्यूज़ हो सकता है, वो एंटरटेनमेंट हो सकता है, बट वो इस माध्यम को यूज़ कर रहे हैं कंटेंट को कंज्यूम करने के लिए। तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आज के समय में हम इस माध्यम के बारे में, डिजिटल के बारे में बातचीत करें। और जैसे कि पहले अगर आप कोर्सेज़ भी देखेंगे जर्नलिज्म डिपार्टमेंट्स में, मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट्स में, तो डिजिटल मीडिया था ही नहीं। पर चूंकि लोगों ने कंटेंट कंज्यूम करना इस माध्यम से शुरू किया है, अलग अलग तरीके से किया है, तो हमें लगता है कि इसके बारे में बातचीत करने की ज़रूरत है आज के समय में।
और दूसरा ये है कि जब हम इंडिया की बात करते हैं, डिजिटल और यहाँ पर ग्रो कर रहा है, पर उसके साथ साथ जो आपका प्रिंट है, टेलीविज़न है, रेडियो है, वो भी है। अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करें तो बहुत सारे जैसे न्यूज़पेपर्स हैं, दे हैव शट देयर शॉप्स, ठीक है, वो बंद हो गए हैं। पर इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर हम ये सारे के सारे जो मीडिया फॉर्मेट्स हैं, हम ये कह सकते हैं कि एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, दे आर रिजाइडिंग नेक्स्ट टू ईच अदर। और एक और चीज़ हुई है कि जब हम लोगों की बात करते हैं कि उन्होंने इंटरनेट को यूज़ करते हुए कंटेंट कंज्यूम करना शुरू किया है, तो उनके लिए एक नई अपॉर्चुनिटीज़ आई है कि वो अलग अलग तरीके से कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। देखिए, जब हम स्कूल में होते थे तो कभी कभी हमें लगता था कि नहीं, हमें कोई ऑडियो सुना दे इस चैप्टर का तो हमें शायद बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, या हम इस चीज़ को समझ पाएंगे, या हमें कोई विजुअल दिखा दे तो शायद हम समझ पाएंगे। तो ये एक स्ट्रेंथ है इस डिजिटल प्लेटफॉर्म की, जो भी मीडिया है इंटरनेट के ऊपर है उसकी, जिसमें आप जो कंटेंट है उसको वैरायटी ऑफ फॉर्मेट्स में लोगों के लिए अवेलेबल करा सकते हो। वो कंटेंट को सुन भी सकते हैं, वो देख भी सकते हैं, अगर वो चाहें तो उस कंटेंट के साथ इंटरेक्ट भी कर सकते हैं, कि जो पॉसिबिलिटी पहले मेरे ख्याल से कभी भी नहीं रही है। आप किसी भी माध्यम को ले लीजिए, चाहे आप प्रिंट को ले लीजिए, आप रेडियो को ले लीजिए, इवन आप टेलीविज़न को ले लीजिए, तो वो जो इंटरैक्टिविटी थी वो पहले नहीं थी, जो कि अब आपको डिजिटल की वजह से मिली है। तो इसीलिए मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी हो गया है कि आज के समय में डिजिटल पढ़ाना और डिजिटल में अपने आप को भी तैयार करना, चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में हो। हम बात कर रहे हैं मास कॉम की, बट आप देख लीजिए कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं है जो अछूता हो डिजिटल से। तो सभी लोग इसकी बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है क्योंकि हम कंटेंट में काम करते हैं तो हमें डिजिटल में काम करने की, पढ़ने और पढ़ाने की बहुत ज़रूरत। जी, यानी कि मैम इसीलिए हम इसको सिटीज़न जर्नलिज्म के नाम से भी जानते हैं, और डिजिटल मीडिया को ही न्यू मीडिया भी कहा जाता है, क्योंकि हम देखते हैं इसमें हर आम इंसान भी इस फील्ड से जुड़ सकता है। ऐसे में तालीमी सतह पर किस तरह के बदलाव से ये फील्ड गुजर रही है? देखिए, जो आपने सिटीज़न जर्नलिज्म की बात की, तो बिल्कुल सही है कि इस नए माध्यम के आने से, जैसे कि न्यू मीडिया आपने बोला, कि हमने जो मीडिया लैंडस्केप है उसको डेमोक्रेटाइज कर दिया है। यानी कि एक समय था जहाँ पर कंटेंट कुछ ही लोगों के हाथों में था, वो लोग उस कंटेंट को तैयार करते थे, पब्लिश करते थे और डिसैमिनेट करते थे। पर आज ये पॉसिबिलिटी सबके पास है। जैसे कि हम ये भी बोलते हैं अपने स्टूडेंट्स के साथ जब उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं, कि आज के समय में हर एक व्यक्ति जिसके जेब में स्मार्टफोन है, वो अपने जेब में एक न्यूज़ रूम भी लेकर घूम रहा है, राइट? तो वो कंटेंट तैयार भी कर सकता है, वो कंटेंट पब्लिश भी कर सकता है और उसको डिसैमिनेट भी कर सकता है। पर इसके साथ साथ प्रॉब्लम्स भी हैं। जैसे जब आपने तालीम की बात की, तो सिटीज़न जर्नलिज्म एज ए कॉन्सेप्ट मुझे थोड़ा कम समझ में आता है। मुझे लगता है कि जस्ट बिकॉज किसी के हाथ में आपने स्मार्टफोन पकड़ा दिया तो वो एक कंटेंट क्रिएटर नहीं बन सकता। उसके लिए आपको तैयारी करने की ज़रूरत है, उसके लिए आपको पढ़ाई करने की भी ज़रूरत है। तो एक समय आया था जहाँ पर हम लोग बहुत खुश थे ये सोचकर कि सिटीज़न जर्नलिस्ट है, जिसके पास भी स्मार्टफोन है, वो कंटेंट तैयार कर रहा है, डिसैमिनेट कर रहा है। पर उसके साथ साथ हमने एक प्रॉब्लम भी देखी, और प्रॉब्लम है डिसइंफॉर्मेशन और मिसइंफॉर्मेशन की। यानी कि जिसके हाथ में भी टेक्नोलॉजी है, टूल है, वो कंटेंट तो तैयार कर रहा है, पर वो किस तरह का कंटेंट तैयार कर रहा है, तो उस पे हम लोगों को सोचने की ज़रूरत है। और इसीलिए चाहे वो स्मार्टफोन है, चाहे एक 3 साल का बच्चा या 4 साल के बच्चे के हाथ में आप पकड़ा दो, वो कंटेंट क्रिएट कर लेगा। पर उसके लिए मेरे ख्याल से अगर आपको प्रोफेशनली क्रिएट करना है तो आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत है, आपको कोर्सेज़ की ज़रूरत है। आप मोबाइल जर्नलिज्म है, आपके हाथ में मीडिया है, आप कर सकते हो, पर उसको आप किस तरह से बनाओगे, किस तरह से आप पैकेज करोगे, वो सारी चीज़ें मेरे ख्याल से एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आपको सिखा सकता है। तो ट्रेनिंग इसके लिए बहुत ज़रूरी है। केवल ये नहीं कि आपके हाथ में है तो आप कुछ भी बना लेंगे और आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। और मैम, अवेयरनेस आपको लगता है क्या लोगों तक पहुंचाने की ज़रूरत है? क्योंकि हम देखते हैं आमतौर पर जिस तरह से सोशल मीडिया साइट्स की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, और हर कोई आज के टाइम पे कंटेंट क्रिएटर बनता जा रहा है, अपने प्रोफाइल्स बना के, चैनल्स खोल के यूट्यूब पर अपने आप को कंटेंट क्रिएटर कहते हैं बिना किसी एजुकेशन या तालीम के। आपको लगता है कि उनको ये अवेयर कराना ज़रूरी है कि बेहतर तालीम, बेहतर एजुकेशन उनको इस फील्ड में और ज़्यादा बेहतर करा सकती है?
या अगर हाँ ऐसा लगता है तो किस तरह से उनको अवेयर कराया जा सकता है? बिल्कुल, जैसे कि आपने बोला कि इसमें अपने आप को तैयार करने के लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में आपको जाना चाहिए, और जैसा मैंने आपको पहले बोला कि जस्ट बिकॉज़ आपके हाथ में एक टूल है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उस पे काम कर ही पाएंगे। और ख़ास तौर से प्रोफेशनल कोर्सेज़ में, ख़ास तौर से अगर आप जर्नलिज्म में करियर बनाना चाहते हैं, या फिर आप एडवर्टाइजिंग में करियर बनाना चाहते हैं, या फिर आप पब्लिक रिलेशंस में करियर बनाना चाहते हैं, तो उस केस में आपको उस फील्ड की भी समझ होनी चाहिए। देखिए, ये सब टूल्स और टेक्नोलॉजी है, आप उसको कैसे यूज़ करोगे इसके बारे में जो जानकारी आपको मिलेगी वो सारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनसे मिलेगी। और इनके दोनों ही तरफ पक्ष हैं, यानी कि आप उसको अच्छे से कैसे यूज़ करें, और दूसरा उसका मिसयूज़ ना हो। जैसे मैंने आपको बोला, मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन ह्यूज प्रॉब्लम। अब आप देखिए, जब हम छोटे थे हम लोगों को क्लासेस में पढ़ाया जाता था, सिखाया जाता था कि आप एक पैराग्राफ कैसे लिखेंगे, है? आप एक ऐसे कैसे लिखेंगे, आप एक लेटर कैसे लिखेंगे। आप सोचिए, आज का जो माध्यम है वो डिजिटल है। क्या हम कब अपने बच्चों को सिखा रहे हैं कि आप एक फेसबुक पोस्ट कैसे लिखेंगे, या आप एक ट्वीट कैसे लिखेंगे, या आप एक ब्लॉग पे जब आप कंटेंट लिख रहे हैं तो आप किस तरह से लिखेंगे? तो वो जानकारी नहीं है। तो इसलिए दोनों ही लेवल पे स्कूल एजुकेशन में भी बहुत ज़रूरी है डिजिटल लिटरेसी, कि आप कंटेंट किस तरह से रिस्पॉन्सिबली तैयार करें, और दूसरा हायर एजुकेशन में जहाँ पे लोग करियर बनाने आते हैं, जर्नलिज्म में, मास कॉम में, वहाँ पर भी बहुत ज़रूरी है। मैम, आपको क्या लगता है जिन नौजवानों ने इस फील्ड में तालीम हासिल की, मास कम्युनिकेशन एंड डिजिटल मीडिया में, उनके लिए नौकरियों के या रोज़गार के जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो कितनी ज़्यादा बढ़ी हैं इस फील्ड में? अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है अगर वो अच्छे डिजिटल में, और पढ़ाई करके बिल्कुल बिल्कुल, और ख़ास तौर से लाइक अगर आप डिजिटल की बात करते हैं तो आजकल जितने भी प्रिंट जो भी आपके इस्टेब्लिशमेंट हैं, मीडिया हाउसेस हैं, उनका डिजिटल वेंचर है, ब्रॉडकास्ट है, उनका भी डिजिटल है। तो डिजिटल के अंदर तो बहुत स्कोप है, और स्कोप ज़्यादा इसलिए भी है क्योंकि नया माध्यम है, अभी आया है, और जो लोग ऑलरेडी इस फील्ड में थे उनको भी ट्रेनिंग नहीं है इस फील्ड की, राइट? तो जो आपके सीनियर प्रोफेशनल्स वहाँ पर बैठे हैं, एक तो उनको भी अपने आप को अपस्किल करने की ज़रूरत है। अगर मान लीजिए आप ये बोल रहे हैं आज के समय में, क्योंकि सोशल मीडिया की वजह से, इंटरनेट की वजह से बहुत सारा डेटा अवेलेबल हो रहा है, जनरेट हो रहा है, तो उसको यूज़ करके आप कैसे स्टोरीज़ करेंगे? तो हो सकता है कि जो लोग ऑलरेडी इस फील्ड में हैं, उन लोगों को क्योंकि ट्रेनिंग नहीं मिली है, वो एक्सपीरियंस उनके पास नहीं है, तो उनको भी अपने आप को अपस्किल करने की ज़रूरत है। और दूसरे जो नए बच्चे जा रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्योंकि अब वो ये सब चीज़ें सीख के जा रहे हैं, और जो ऑलरेडी हैं उन्होंने ऑन द जॉब ट्रायल एरर से सीखी हैं वो सब चीज़ें। तो बहुत सारा स्कोप है, और ख़ास तौर से डिजिटल में तो अगर आप बात करें मोबाइल जर्नलिज़्म, आज के समय में, एक समय होता था कि जब आप बाहर, आप जब शूट के लिए निकलते थे, आपके साथ पूरा ऑन्टरेज निकलता था, आपके साथ 10-15 लोग होते थे, बट आज आप अपना एक पूरा का पूरा ऑफिस अपने हाथ में लेकर जाते हो। डेटा आपका इतना सारा जनरेट हो रहा है, तो हर बार ज़रूरी नहीं है कि आप फील्ड में जाओ और आप स्टोरी करो। आप उस डेटा को ही अगर आप देखने लगो ध्यान से, और अगर उसी को डिग करने लगो, तो उसमें ही बहुत सारी स्टोरीज़ छुपी हुई हैं, आप वहाँ पे स्टोरी कर सकते हैं। सोशल मीडिया अपने आप में एक कम्युनिकेशन का ज़रिया बना हुआ है, और अभी जो रीसेंट स्टडी आई है उसमें ये बोला है कि 54% लोग ऐसे हैं जो सोशल मीडिया के ज़रिए न्यूज़ कंज्यूम कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए कंटेंट तैयार करना, और दूसरा इन सब माध्यमों के लिए, यानी कि अगर मैं बोलूँ कि स्मार्टफ़ोन है या फिर टैबलेट है, इनके लिए जो कंटेंट तैयार करने का जो तरीका है वो बिल्कुल अलग है एज़ कम्पेयर टू जो हम टेलीविज़न के लिए करते थे या हम रेडियो के लिए करते थे। तो तैयारी की भी बहुत ज़रूरत है, और इसमें अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत है। मैम, IIMC की ही अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो इस फील्ड में कोर्स कराया जा रहा है वो क्या कोर्स है, और क्या कुछ आपके यहाँ सिखाया जाता है? तो जो डिजिटल मीडिया कोर्स IIMC का है, नया कोर्स है, अभी एक ही जो बैच है वो पास आउट हुआ है। सबके पास अपनी अपनी नौकरियां हैं, तो वो सुनकर अच्छा भी लगता है, देखकर अपने स्टूडेंट्स को कि वो मीडिया हाउसेस में काम कर रहे हैं।
पर जहाँ तक सिलेबस की बात है तो काफ़ी सारी चीज़ें हम कराते हैं। हम शुरुआत तो उन्हीं कोर्सेज से करते हैं जो सब डिपार्टमेंट्स में हैं। जैसे एक कोर्स है हमारा कम्युनिकेशन का, जो कि एक फाउंडेशन ले करता है किसी भी कम्युनिकेशन के स्टूडेंट के लिए, तो हम उसकी बात करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं डिजिटल मीडिया की, टेक्नोलॉजी की, यानी कि अगर आप इंटरनेट की बात कर रहे हो, अगर आप डिजिटल की बात कर रहे हो, वो अलग कैसे है जो आपका ट्रेडिशनल मीडिया है या लेगेसी मीडिया है उससे, इसमें क्या क्या संभावनाएं हैं, क्या क्या आप इनमें कर सकते हो, टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको हैंडल करते हैं। तीसरा हमें बहुत ज़रूरी लगा कि मीडिया लॉज और एथिक्स, ख़ास तौर से डिजिटल से रिलेटेड, हमारे ही कंट्री में नहीं बट वर्ल्ड वाइड क्या हो रहा है, क्योंकि इवॉल्विंग चीज़ है, अलग अलग प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अलग अलग चैलेंजेस आ रहे हैं, उससे रिलेटेड गाइडलाइंस बन रही हैं। तो बाहर क्या हो रहा है, हमारे देश में क्या हो रहा है, लॉज को लेकर, गाइडलाइंस को लेकर, तो उसके बारे में हम बातचीत करते हैं। फिर हम बातचीत करते हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है डिजिटल मीडिया का, वो है कंटेंट क्रिएशन का, एंड कंटेंट क्रिएशन इन वैरायटी ऑफ फॉर्मेट्स, जिसमें हम बात करते हैं कि केवल आपको एक वीडियो नहीं बनाना है। आप अगर मान लीजिए कोई स्टोरी करते हैं जिसमें बहुत सारी प्लेसेस हैं, लोकेशन है, तो उसके लिए आप मैप कैसे बनाओगे, आप टाइमलाइंस कैसे बनाओगे, आप इन्फोग्राफिक्स कैसे बनाओगे, आप एक्सप्लेनर वीडियो कैसे बनाओगे। आप चाहते हो कि आपका जो टारगेट ऑडियंस है वो आपकी स्टोरी के साथ इंटरेक्ट करे, तो वो आप इंटरेक्टिव स्टोरीज़ कैसे बनाओगे, पॉडकास्ट कैसे बनाओगे। सो ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग बातचीत करते हैं। और मैम आईआईएमसी में एडमिशन किस तरह से लिया जा सकता है, और जब एडमिशन्स आप लोग स्टूडेंट्स को एनरोल करते हैं तो एडमिशन के टाइम पे किस तरह के स्किल्स आप लोग देखते हैं स्टूडेंट्स के अंदर? देखिए, जो एडमिशन प्रोसेस है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं जून जुलाई, आई मीन आप वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। जो एडमिशन आज के समय में हो रहा है, आज के टाइम पे हो रहा है, वो एनटीए के थ्रू हो रहा है, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है। और उसमें हम यही देखते हैं कि बच्चे का जो स्टूडेंट है, जो भी एस्पायरिंग स्टूडेंट है, उसका एप्टीट्यूड है इस फील्ड के लिए कि नहीं, तो उसी तरह के क्वेश्चंस हम लोग तैयार करते हैं और उन बच्चों को उस एंट्रेंस के लिए बैठना पड़ता है। सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ही होते हैं, और उसमें जनरल नॉलेज के भी होते हैं, कुछ आपके टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी होते हैं। तो उसमें आप एडमिशन ले सकते हो, एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हो। एक समय होता था कि हम लोग इंटरव्यूज़ भी लेते थे, जीडीज़ भी करते थे, तो जहाँ पर मुझे लगता है कि वो ज़्यादा अच्छा सिस्टम था, इन द सेंस कि हमें पता चल जाता था कि इस स्टूडेंट का वाकई में इस फील्ड के लिए एप्टीट्यूड है कि नहीं है। और ख़ास तौर से डिजिटल में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डिजिटल में क्या है कि हम एक लेवल का डिजिटल स्किल्स चाहते ही हैं कि हमारे स्टूडेंट में हो। अदरवाइज़ क्या होता है कि जो क्लास होती है वो बहुत ही ज़्यादा हेट्रोजिनस ग्रुप हो जाता है, किसी का डिजिटल स्किल्स बिल्कुल नहीं है और कोई अपर साइड पे है, हायर साइड पे है, तो उसको मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो अभी तो हमने केवल एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि एनटीए कंडक्ट करता है उसके थ्रू हो रहा है, बट मे बी लाइक इन द टाइम्स टू कम एक इनका टेक्निकल टेस्ट भी हम चाहेंगे हो स्टूडेंट का टू गेट एडमिशन इन डिजिटल मीडिया। मैम आईआईएमसी के अलावा और कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं जो मास कम्युनिकेशन एंड डिजिटल मीडिया में इस वक्त तालीम दे रहे हैं? अब तो जितने भी जर्नलिज्म के जो भी कॉलेजेस हैं सभी में डिजिटल उन्होंने शुरू किया है। कुछ में मास कॉम का जो पूरा का पूरा एमए प्रोग्राम होता है, एक सब्जेक्ट डिजिटल का है। बट अगर आप कोर्सेज़ की बात करते हैं तो इग्नू में जो कोर्स है, इनका पूरा स्कूल ही है, स्कूल ऑफ न्यू मीडिया स्टडीज़ करके उनके पास है। अगर आप माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी की बात करते हो, सो दे ऑल्सो हैव अ डिपार्टमेंट ऑफ न्यू मीडिया। सो आपको अब तो मतलब वो समय आ गया है जहाँ पर आपको सभी यूनिवर्सिटीज़ में इस कोर्स को देखने को मिलेगा, क्योंकि ऑब्वियसली जो करियर है वो यहीं पर है। आज के समय में जो लोग यूज़ कर रहे हैं वो भी यही है, तो इसीलिए आई मीन नाउ देयर आर लॉट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ हु आर ऑफरिंग दिस पर्टिकुलर कोर्स। मैम बहुत कुछ बताया आपने इस फील्ड के बारे में, खासकर डिजिटल मीडिया जो है वो आज के दौर में कितना इम्पॉर्टेंट हो गया है। तमाम बारीकियाँ बताई, इंस्टीट्यूट्स बताया, आईआईएमसी के बारे में बताया कि यहाँ पर किस तरह से एडमिशन लिया जा सकता है, क्या कुछ ख़ास पढ़ाया जाता है यहाँ पर। अब चलते चलते जो स्टूडेंट्स इस फील्ड में आना चाहते हैं और इस फील्ड में अपना करियर बनाने के ख्वाहिशमंद हैं, उनके लिए आपका मैसेज जानना चाहेंगे।
मेरा मैसेज यही है कि जब भी आप कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो कभी भी ये ना सोचिए कि आप अगर डिजिटल में करियर बनाएंगे तो वो डिजिटल ही है। अगर आप अपने आप को एज अ कंटेंट क्रिएटर, एज अ कम्युनिकेटर ट्रेन करते हैं तो कोई भी फील्ड हो, चाहे वो आपका प्रिंट हो, चाहे ब्रॉडकास्ट हो, चाहे डिजिटल हो, आप बहुत अच्छे से उसमें करियर बना पाएंगे। और दो चीज़ें ज़रूरी हैं, एक तो आप जितना ज़्यादा पढ़ सकते हैं पढ़ें, और जितना ज़्यादा लिख सकते हैं लिखें। और ये दो चीज़ें अगर आप करते हैं तो वेदर इट्स प्रिंट, रेडियो, टेलीविज़न और डिजिटल, आप सभी में बहुत अच्छा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने अपने बिजी स्केड्यूल से हमारे लिए वक्त निकाला और हमें इस फील्ड के बारे में ये तमाम जानकारियाँ दी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो दोस्तों, ये थी प्रोफेसर अनुभूति यादव जो मास कम्युनिकेशन एंड डिजिटल मीडिया की फील्ड के बारे में हमें जानकारी दे रही थी। गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए जिंदगी भर आपका हो जाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। एक्सपर्ट से जानकारी हासिल करने के बाद आइए इसी फील्ड में यानी कि IIMC में ही तालीम हासिल कर रहे कुछ स्टूडेंट्स से भी इस फील्ड के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। मेरा नाम दीपक चौधरी है और मैं अभी PG डिप्लोमा इन डिजिटल मीडिया कर रहा हूँ। क्या है ये कोर्स, क्या कुछ आप इसमें सीख रहे हैं, क्या कुछ बताया जाता है, उसके बारे में थोड़ा सा अगर आप बता सकें तो डिजिटल मीडिया कोर्स के अंदर हमें जितनी भी डिजिटल चीज़ें हैं, आप ले लीजिए जर्नलिज्म कह सकते हैं, आप कम्युनिकेशन फील्ड से कोई भी आप फील्ड ले लीजिए, हम उसको सबको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं इस कोर्स के अंदर। और जितने भी जैसे एडवर्टाइजिंग है, मार्केटिंग है, जर्नलिज्म के अंदर भी जैसे ऑनलाइन जर्नलिज्म है या फिर प्रिंट भी है, तो हमें सबका थोड़ा थोड़ा हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे जो भी यहाँ से पढ़ के बच्चा जाए उसके पास एक होलसम या होलिस्टिक नॉलेज हो जिससे वो किसी भी फील्ड में काम कर सके। दोस्तों, कुछ और स्टूडेंट्स से भी अब इस फील्ड को समझने की कोशिश करते हैं। आपका सबसे पहले नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम देवप्रिया भट्टाचार्य है और अभी PG डिप्लोमा कोर्स की ही जी। स्टूडेंट हैं। क्या लगता है आपको, जिस तरह से डिजिटल मीडिया का दौर है, पहले हम न्यूज़ सुनते थे या इन्फॉर्मेशन जो भी हमें मिलती थी प्रिंट के ज़रिए मिल जाती थी, न्यूज़ चैनल्स होते थे या रेडियो होता था, अभी इंटरनेट के इस दौर में डिजिटल मीडिया ने जिस तरह से कदम अपने जमाए हैं इस फील्ड में, आप किस तरह के चेंजेस आप देख रही हैं? मेरा ये मानना है कि जैसे जैसे हम लोग टाइम आगे बढ़ रहा है, काफ़ी हमको देखने को मिल रहा है, काफ़ी टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, तो उसी के साथ साथ हम लोग भी कहीं ना कहीं अडेप्ट कर रहे हैं। जैसा कि आपने बोला कि पहले हम प्रिंट में न्यूज़ कंज्यूम करते थे, टीवी पे देखते थे, अभी बहुत ज़्यादा कंजम्पशन, जैसे हम लोग मोबाइल पे काफ़ी न्यूज़ कंज्यूम करते हैं। एक सेगमेंट बोला जाता है मोबाइल जर्नलिज्म, तो वो बहुत ऐसे असेंशियल हो गया है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अभी जो है काफ़ी लोग शिफ्ट हो रहे हैं, लोगों का जो कंजम्पशन पैटर्न है वो एक तरीके से शिफ्ट हो रहा है टुवर्ड्स डिजिटल। दोस्तों, राहुल रहेजा जो PG डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन एंड डिजिटल मीडिया के ही स्टूडेंट हैं, आइए उनसे भी इस फील्ड के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। राहुल, खैर मकदम है आपका हमारे प्रोग्राम में। राहुल, आप भी इस इंस्टीट्यूट के इस अहम कोर्स के स्टूडेंट हैं। आप जो कुछ भी पढ़ रहे हैं, आपको क्या लगता है कि पढ़ाई के दौरान आपने कुछ नोटिस किया होगा, कुछ स्किल्स या हुनर जो बच्चों में आपको लगता हो होना चाहिए, या आपके अंदर कुछ स्किल्स इस कोर्स के ज़रिए ऐसी बाहर आई हो? क्या लगता है आपको, क्या होनी चाहिए स्टूडेंट्स में भी, और क्या कुछ निखारा जाता है यहाँ पर जो आप ये कोर्स कर रहे हैं उसके ज़रिए? मैम, जैसा कि हम मास कम्युनिकेशन के इंस्टीट्यूट में है, तो सबसे पहला जो स्किल है स्टूडेंट्स के लिए वो कम्युनिकेशन। अब वो कम्युनिकेट करना आना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो सामने, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो किसी दूसरे स्टेट का हो या फिर कोई लैंग्वेज बैरियर आ रहा हो, बट आपको बात करना आना चाहिए। और दूसरा जो स्किल मैंने इस कोर्स के दौरान डेवलप किया वो स्टोरी टेलिंग। कैसे हम स्टोरी, मतलब एक तो जान सकते हैं कि हम कैसे स्टोरी बना सकते हैं और कैसे उसको आगे मतलब कंजम्पशन के लिए लोगों के लिए कैसे उसको फॉर्म कर सकते हैं। तो स्टोरी टेलिंग का जो स्किल है वो एक यहाँ पे मैंने स्किल सीखा है। तो दोस्तों, एक्सपर्ट और इस फील्ड में तालीम हासिल कर रहे हैं स्टूडेंट से बातचीत करने के बाद बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जहां हम बात करेंगे नौकरियों और एडमिशन्स के बारे में।
हम आपको बताएंगे कि इस वक्त आपके लिए कहां-कहां नौकरियां मौजूद हैं और कौन-कौन से कोर्सेज में आप एडमिशन्स ले सकते हैं। चलिए जल्दी से देख लेते हैं। उम्मीद है हमारा आज का एपिसोड आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले हफ्ते आपके करियर से जुड़ी एक नई फील्ड की जानकारी के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।